दोस्तों, मैं हूँ रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए विद्या बालन, जो कि किरदार निभा रही हैं शकुंतला देवी का, जो एक मैथमेटिकल जीनियस थी और जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। उन्हीं शकुंतला देवी पर एक बायोपिक बनी है जो जल्द ही अमेजॉन प्राइम पर आएगी। विद्या, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया रवि। विद्या, एक बहुत अलग तरह का किरदार है आपका। अगर करियर देखा जाए तो आपने तरह तरह के किरदार निभाए हैं और आपने अपने करियर में रिस्क रिस्क भी बहुत लिए हैं। आप रिस्क लेने से भी नहीं डरती हैं और अनोखी तरह की कहानियां चुनने भी नहीं चुनते वक्त भी नहीं डरती हैं आप। ये जब किरदार आपके पास आया शकुंतला देवी का, तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा था? एक मैथमेटिकल जीनियस पर यह किरदार आधारित है, तो जानना चाहेंगे किस तरह से आपने इस किरदार को एक्सेप्ट किया और तय किया कि आप ये किरदार निभाएंगी? पहले तो मुझे लगा कि कितनी खुशी की बात है कि मुझे एक मैथमेटिकल जीनियस का किरदार निभाने का मौका मिलेगा, और वो भी एक ऐसी औरत जो सिर्फ मैथमेटिकल जीनियस नहीं थी, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से दुनिया भर में जाना जाता था। वो उन्होंने और बहुत कुछ अचीव किया था लाइफ में, और उनका ये मानना था कि मुझे आसमान छूना है, और उन्होंने वो कर दिखाया। उनका औरत होना, उन्होंने कभी उसे एक इम्पेडिमेंट होने नहीं दिया उनके रास्ते में, या औरत होने की वजह से उन्होंने अपने आप को रोका नहीं। उन्होंने अपने आप को सपने देखने की इजाजत दी, और वो सपने उन्होंने साकार भी किए। तो आई थिंक ये बहुत ही इंस्पायरिंग वुमन है, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला है। विद्या, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने ये किरदार निभाने का फैसला किया, तो किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आई? क्योंकि एक ह्यूमन कंप्यूटर के तौर पर शकुंतला देवी को जाना जाता था और उस तरह के सीन्स निभाना, मैथ्स को लेकर बहुत सारे गणित, बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ा होगा आपको। किस तरह से किस तरह से वो चीजें आपने याद की और किस तरह से उसे पर्दे पर निभाया? नहीं नहीं, थैंकफुली कैलकुलेशंस मुझे नहीं करने पड़े। सब कुछ तैयार, मुझे जवाब दिए गए थे स्क्रिप्ट में, पर हाँ, वो याद करना पड़ा, जो मेरे लिए एक्चुअली आसान था, क्योंकि मुझे नंबर्स जल्दी से याद हो जाते हैं, तो उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, कोई ऐसा सीन नहीं था जहां पे आप अटक गई, जहां पर आप फंस गई और बहुत थैंकफुली मुश्किल? नहीं। नहीं। अच्छा, क्या आपको इंस्पायरिंग लगा शकुंतला देवी के ऐसे किरदार में? उनकी उनकी जिंदगी से आपने क्या खुद प्रेरणा ली जब आप इस फिल्म में काम कर रही थी? हाँ, कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। ऑफ कोर्स उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, वो उनका नाम गिनीज बुक में है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। फर्स्ट बुक ऑन होमोसेक्सुअलिटी, वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स, एक क्राइम थ्रिलर लिखा है, परफेक्ट मर्डर, कुकरी बुक फॉर मेन। उसके अलावा ऑफ कोर्स मैथ्स बुक्स वगैरह। एस्ट्रोलॉजर थी, एस्ट्रोलॉजी पे भी उन्होंने किताबें लिखी। पॉलिटिशियन भी रह चुकी हैं, और उन्होंने इतनी किताबें लिखी, हालांकि वो स्कूल तक नहीं गई थी। और एक ऐसे इंसान के लिए दुनिया भर में ह्यूमन कंप्यूटर का खिताब दिया जाना बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपने कहा कि वो कुकरी करती थी, एस्ट्रोलॉजी में भी उन्हें इंटरेस्ट था, किताबें लिखती थी, मैथमेटिकल जीनियस थी। तो ये सभी चीजें तो शकुंतला देवी करती थी। आपको रियल लाइफ में इन सब में किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, एक्टिंग के अलावा? मैं उनका किरदार निभा रही हूँ रवि, मैं वो नहीं हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का तो शौक आपको होगा। शौक था। अभी मैंने पढ़ना बंद कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, मेरा अटेंशन भटकता रहता है, मैं पढ़ नहीं पाती। स्पेशली लॉकडाउन के वक्त मुझे लगा कि बहुत सारी किताबें पढ़ूंगी। मैंने निकाल के अपने बेड साइड पे भी रख दिया था, पर कुछ पढ़ नहीं पाई। आई थिंक आजकल बहुत देखती भी हूँ शोज वगैरह, तो इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाती। और एस्ट्रोलॉजी में खास मेरा इंटरेस्ट नहीं है। कुकिंग मैंने ट्राई किया लॉकडाउन के वक्त, पर रियलाइज किया कि मैं कुक कर सकती हूँ, अच्छे से कुक नहीं कर सकती। वो दावा मैं नहीं दे सकती। वो दावा मैं नहीं कर सकती।
तो क्या ऐसा कभी होगा कि आप अपने इंडस्ट्री के अनुभवों पर, आप मतलब आपको 25 साल से ज्यादा हो गए, आपने टेलीविजन से शुरुआत की थी हम 5 से, कभी आप अपनी जिंदगी के जो रोचक किस्से हैं उसे किताब की शक्ल दें और किताब के रूप में आए, क्योंकि बहुत सारे हम एक्टर्स देख रहे हैं आजकल अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बातें अपने रीडर्स के सामने ला रहे हैं, ऐसा कुछ होगा आगे मुझे जाके? और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बटोरने हैं इसके पहले कि मैं किताब लिखूं। हाँ, बहुत लंबा रास्ता है आगे। कभी ये थॉट आया लेकिन किताब लिखने का ऐसे कुछ? नहीं, बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत हम्म। सारे पब्लिशिंग हाउसेस ने मुझे अप्रोच किया, पर आई एम नॉट नाउ। शकुंतला देवी की वो सबसे सबसे ज्यादा खास बात जो आपको सबसे ज्यादा टचिंग लगी हो, जब आपके हाथ में वो स्क्रिप्ट आई, जब आपका किरदार गढ़ा गया, सबसे ज्यादा टचिंग बात क्या लगी? क्योंकि इसमें इस फिल्म में आप एक माँ का किरदार भी निभा रही हैं और जो आपकी बेटी बनी है सान्या मल्होत्रा, उसके साथ एक यूनिक तरह का रिलेशनशिप माँ बेटी का दिखाया गया है। सबसे ज्यादा टचिंग बात क्या लगी आपको इस किरदार के बारे में? यही कि आप जीनियस हो सकते हैं, पर फाइनली आपके रिश्तों में आप जीनियस नहीं हो, आप शकुंतला हो, आप किसी की बेटी हो, किसी की बीवी हो, किसी की माँ हो, और आपका दिल उन लोगों के लिए धड़कता है। जीनियस हो इस वजह से वो उनके फीलिंग्स अलग नहीं होते, इमोशंस वो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी इंसान है, उन्हें भी दुख होता है। वो जब मैंने रियलाइज किया कि जीनियस होने के बावजूद वो भी छोटी छोटी चीजों के बारे में परवाह करती थी, तो ये आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल टू सी। सानिया मल्होत्रा के साथ आपने काम किया है, उनका करियर अभी 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 शुरू हुआ है, बहुत कम फिल्में उन्होंने की हैं। किस तरह की सीख आपने उन्हें शूटिंग के दौरान दी, या कोई टिप्स दिए, या नहीं। वो कुछ आपसे पूछती थी? पर रवि, वो खुद इतना अच्छा काम कर रही है, 4 5 6 साल हुए उनको, पर हर फिल्म में उन्होंने एक अलग किरदार निभाया और अच्छे से किया है, हर रोल को। तो आई थिंक उनको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, और मैं तो कभी आई डोंट थिंक आई कैन एडवाइस एनीवन ऑन एनीथिंग। मैं जानना चाहूंगा, विद्या, आपने कहा कि आप किताबें नहीं पढ़ रही हैं क्योंकि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हैं इस लॉकडाउन के माहौल में। तो मैं जानना चाहूंगा कि काफी लंबा वक्त चल रहा है लॉकडाउन का, 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, क्या कुछ आपने किया घर में रहते हुए? क्या आपकी मनोदशा थी? क्या कुछ चल रहा था आपके मन में? या कुछ आपने कुछ खास चीजें आजमाई, या कुछ करने के बारे में सोचा? नहीं, घर में बहुत सारा काम होता था, और साफ सफाई का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे भी। और यहाँ तो रोज कर रही थी, तो उसमें एक अलग ही मजा था। और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत मैंने खाना पकाना ट्राई किया, फिर बहुत सारे वीडियो शूट करती थी अलग अलग कॉजेस के लिए या फंड रेजर्स के लिए, तो उसमें काफी वक्त चला जाता था। पर मैंने कुछ नया आजमाया नहीं, पर यही रियलाइज हुआ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस वक्त में। मुझे उस उस बात का एहसास जरूर हुआ जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती, न्यूज पढ़ती, तो लगता कि देयर सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। किस तरह से इस लॉकडाउन ने या पैंडेमिक के जो अनुभव हैं, दुनिया भर के जो अनुभव हमारे सामने आ रहे हैं, जो देश भर से जो अनुभव लोगों के सामने आ रहे हैं, किस तरह से उसने आपकी सोच को बदल दिया है? कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी सोच हमेशा के लिए बदल गई हो इस महामारी के आने के बाद? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने रियलाइज किया प्लान करके कोई फायदा है नहीं। हम हम्म। इतना एडवांस में प्लान करते हैं। अब हम्म। तो अब तो ऐसा सिचुएशन है कि एक दिन के लिए, एक दिन से आगे भी हम प्लान नहीं कर पा रहे, हम्म। क्योंकि हर दिन परिस्थिति जो है ये बदल रहा है। हम्म। 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 द सिचुएशन इज चेंजिंग एवरी डे। कभी हम्म। नंबर्स इंक्रीज होते हैं, कभी कई नंबर्स कम हो जाते हैं, कई ये अब लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इससे हैंडल करें, इसे एक हैंडल चीज करें। तो एक चीज और, कि अगर पैंडेमिक नहीं आया होता या महामारी नहीं होती तो ये फिल्म ऑब्वियसली थिएटर के लिए बनी थी, अब ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आएगी। तो कहीं ना कहीं वो बात भी मन में होगी कि पहले ये थिएटर में आती फिल्म और बाद में ये छोटा पर्दा कह सकते हैं इसे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आती। नहीं, पर वैसे भी देखिए, ऑफ कोर्स ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनी थी, और मुझे लगता है इस फिल्म में स्केल है, अच्छे अच्छे लोकेशंस है, तो बड़े पर्दे पर देखने का अलग ही मजा होता। पर
मैं नहीं मानती कि ये एक बहुत पावरफुल मीडियम है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। आप खासकर इस वक्त में जब सब घर पर बैठे हैं, सब इसका मजा उठा रहे हैं, और ये एक ऐसी फिल्म है जो आप परिवार समेत देख सकते हैं। तो ये अच्छी ही बात है कि शकुंतला देवी अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो रही है, और वो भी 31 जुलाई को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो एक साथ 200 देशों में ये रिलीज होगी। तो ये जी जी बहुत जी तो बिल्कुल। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। विद्या, एक सवाल मैं बिना पूछे शायद नहीं रह पाऊंगा। अब हाल ही में जो इंडस्ट्री में सबसे बड़ी घटना हुई, अगर हाल की घटना की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत ने जो खुदकुशी की है उसकी चर्चा लगातार चल रही है और वो थमी नहीं है। उसे लेकर तरह तरह की बयानबाजी भी हो रही है, तरह तरह की बातें भी कही जा रही, तरह तरह के एलिगेशन भी लगाए जा रहे हैं। जब आपको इस बारे में पता चला सुशांत सिंह के बारे में, आप क्या कुछ सोच रही थी? अ, और ये जो अभी जो चल रहा है उसे लेके जो बातें हो रही हैं, क्या सोचती हैं इस सब के बारे में आप? मुझे लगा फेक न्यूज है, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि इतना यंग एक एक्टर, तो आई थिंक सभी ऑडियंसेस, इंडस्ट्री सभी हिल गए थे। पर इसके अलावा इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। जो मुझे कहना था मैं कह चुकी हूँ, और इसके आगे आई थिंक कुछ कहने को बचा नहीं है। पर्सनली आप कोई सलाह देना चाहेंगे एक्टर्स को कि किस तरह से इस तरह के प्रेशर से कोप अप करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी से? मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही सीखा है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता जरूर है, पर थोड़े पेशेंस की जरूरत होती है। तो अगर आप पेशेंटली वेट करें तो शायद पिछले दरवाजे से भी बड़ा और शानदार दरवाजा खुल जाए। और इसे लेके जो सारा विवाद हो रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और क्यों पता नहीं डिप्रेशन में उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया, जो इंडस्ट्री में भी तरह तरह की वॉइस है, इंडस्ट्री भी एक नहीं है, इस पे बटी हुई नजर आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं इंडस्ट्री में? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी रवि, क्योंकि इतने लोग इतना कुछ कह चुके हैं, एंड आई थिंक इट्स जस्ट बेस्ट नॉट टू से एनीथिंग। विद्या, आप एक आउटसाइडर हैं और आपने एक अपनी एक पहचान बनाई है अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से। आपको भी कई चीजें फेस करनी पड़ी है, तब जाके आपको एक्सेप्टेंस मिली है। आपको वैसे आसानी से एक्सेप्टेंस भी नहीं मिली है, बॉडी शेमिंग से भी गुजरना पड़ा है। नेपोटिज्म को लेके भी एक विवाद चल रहा है कि बाहरी लोगों को जो है वो आसानी से एंट्री नहीं मिलती है और आसानी से सब कुछ नहीं मिलता। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, बीइंग एन आउटसाइडर? पर लाइफ में आसानी से सब कुछ किसको मिलता है, कहाँ मिलता है? सब सिर्फ इंडस्ट्री की बात क्यों कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत दिया है और बहुतों को बहुत दिया है, और मैं मानती हूँ कि ये बहुत अच्छी जगह है जहां अगर आप में हुनर हो और अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप आसमान छू सकते हैं। ऑडियंस डिसाइड करती है कि कौन स्टार बनेगा। तो ये मेरे एक्सपीरियंस में मैं कहूंगी ये बहुत खूबसूरत जगह है, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इतना प्यार मिला है लोगों से। बस एक आखिरी चीज की, शकुंतला जैसा किरदार जो है अपने आप में एक बहुत अनूठा किरदार है, और ऐसे किरदार जल्दी निभाने को किसी कलाकार को नहीं मिलते हैं जो रियल लाइफ पे बेस्ड हो, रियल पर्सन पे बेस्ड हो, और इतने इतने जीनियस एक पर्सन पे बेस्ड हो। मैं जानना चाहूंगा विद्या, इतनी सारी आपने फिल्में कर ली हैं पिछले 15 सालों में। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से किरदार हैं, ऐसी कौन सी कहानी आप ढूंढ रही हैं कि आपकी इच्छा बाकी रह गई कि हाँ, ये किरदार भी मुझे निभाना है? एक एक्टर का हंग्री होना बहुत जरूरी होता है अगर एक बेहतर परफॉर्मर उसे साबित होना है तो आपके मन में कोई मैं ऐसी किरदार? हंग्री तो बहुत हूँ रवि, पर अगर आप मुझे पूछे कि आप क्या खाना चाहते हैं, मुझे पता नहीं होता कभी। उसी तरह मैं नहीं जानती कि मुझे किस तरह के किरदार करने हैं, पर इतने अच्छे राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं। बस मैं यही उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ अपने लिए कि वो अपने बेस्ट फिल्म्स, स्क्रिप्ट्स, रोल्स मेरे पास लेकर आए।
बस जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे विद्या, कि इस फिल्म में शकुंतला देवी जो फिल्म है, आपने बहुत सारे डायलॉग्स बोले हैं, आपका फेवरेट डायलॉग अगर आप उसी अंदाज में, जिस अंदाज में आपने फिल्म में कहा है, अगर जाते जाते एक फेवरेट डायलॉग अगर आप हमें सुना सकें। नॉर्मल क्यों बनूं जब अमीर से घूस सकती हूँ। मेरा फेवरेट डायलॉग है, अब से मेरे लाइफ का मंत्रा भी होगा। जी बिल्कुल विद्या, आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं, एकदम अमेजिंग है, और थैंक यू। हमेशा अमेजिंग ही साबित हो अपनी फिल्मों की तरह, और यूं ही लोगों का मनोरंजन करती रहे, यही हम चाहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, हमसे बात थैंक यू करने के लिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।